और आइए सीधे रुख करते हैं एग्रीकल्चर टेक समिट, जहां पर शिवराज सिंह चौहान इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। क्या दिक्कत है इसको गाने में? वो धरती जिसको हमने जन्म ली, जिसमें बहने वाली नदियों का निर्मल शीतल नीर पिया, जिसमें पैदा हुआ अन्न, जिसकी गोद में पैदा हुआ, कोख में पैदा हुआ अन्न हमारी रगों में रक्त बनकर दौड़ता है और हमें जीवन देता है। उस भारत मां की वंदना में आपत्ति क्या है? और मैं तो अब निवेदन करूंगा कि अब जब भी कभी कार्यक्रम हो आपका, वंदे मातरम पहले जरूर मित्रों, अग्रवाल साहब सही कह रहे थे, किसान के बिना हिंदुस्तान का दुनिया का काम नहीं चल सकता। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है, किसान उसके प्राण है। बिना खेती की दुनिया भी नहीं चल सकती। इसलिए मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है कृषि। आज मेरे पास विस्तार में जाने का समय नहीं है, लेकिन मैं पूरी टीम से कहना चाहता हूं, मैंने पहली बार भी कहा था कि मैं किसी कार्यक्रम में इसलिए नहीं आता कि शोभा की वस्तु बनूं। एक मंत्री आ गया तो जरा कार्यक्रम की शोभा बन गई। मैं इसलिए आया हूं कि यहां किसी से जुड़े हुए लगभग सभी पक्ष उपस्थित है और इसलिए हम लोग विचार करें। अकेली सरकार सोचे और योजनाएं बनाए तो परफेक्ट नहीं होता। कई बार केवल हमारे अफसर जो अधिकांश समय फाइलों में उलझे रहते हैं। मैंने तो वैज्ञानिकों से भी कहा कि लैब में बैठने से काम नहीं चलेगा। जब तक लैब का ज्ञान लैंड में किसान तक नहीं पहुंचेगा तब तक भला नहीं होगा। और जब हमने बीच में अभियान शुरू किया लैब टू लैंड, वैज्ञानिक किसानों के बीच जाए, उनसे चर्चा करें, जो शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, वो किसानों तक पहुंचाए और किसान की जरूरत क्या वो समझे। कई बार रिसर्च उन विषयों पर होता था जिनको खेती की आज जरूरत ही नहीं है। पेपर लिखने के लिए रिसर्च, ऐसी रिसर्च हमारे क्या काम? आज जरूरत किसानों को जिन विषयों पर रिसर्च की उस पर रिसर्च करो। उसके बाद हमने तय किया वन टीम वन टास्क, लोगों को दें टास्क के, इस पर रिसर्च करो। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा व्यवहारिक वैज्ञानिक कोई है तो किसान है। जब हम गए तो आश्चर्यचकित रह गए, कई इनोवेशन उसने किए। लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बिहार के किसानों ने ग्लूकोज का लेप लगाना शुरू किया ऊपर और कहा कि हमने जुगाड़ से सेल्फ लाइफ बढ़ाई। अब आप इसको परफेक्ट करवाओ वैज्ञानिकों से। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रयोग, लगभग 300 प्रयोग किसानों ने किए। मैंने वैज्ञानिकों से कहा कि इसको पूर्णता प्रदान करें, परफेक्ट करें। और 500 जरूरतें उनकी थी जिसकी वो मांग कर रहे थे। अब कॉटन में पिंक बाल मार्क वाली बीमारी आ गई, गुलाबी सुंडी। अब किसानों ने कहा कि इसका उपाय ढूंढे में है। गन्ने में लाल सड़ंग, उत्तर प्रदेश का पूरा गन्ना खराब हो, उसको कैसे रोकें, इस पर रिसर्च करो भाई। ऐसे लगभग उनने 500 विषय बताए कि इस पर रिसर्च होना है और हमने उसके आधार पर रिसर्च की दिशा तय करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं, कृषि के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हो रही है। इस साल के आंकड़े आपने पढ़े होंगे, 2014
2014 से लेके अब तक खाद्यान्न का उत्पादन फूड ग्रेन का 44% बढ़ चुका है। और ये बावजूद विपरीत मौसम के, क्लाइमेट चेंज के जो खतरे हैं, धरती की सतह का तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बावजूद उसके क्लाइमेट रिजिलेंट सीड जो हमने बनाए, लगभग 3300 अलग अलग बीजों की किस्में विकसित की गई जो जलवायु अनुकूल है। नई कृषि पद्धतियां लगातार, मैकेनाइजेशन का काम, अब वो सारी चीजें अगर मैं बांटता हूं तो 6 हिस्सों में बढ़ती है। उत्पादन बढ़ाना, उसके लिए अच्छे बीज, अच्छा कृषि इनपुट जिसमें खाद भी शामिल है, जिसमें पेस्टिसाइड भी शामिल है, मैकेनाइजेशन, पलड्राफ्ट मोरड्राफ्ट, कई तरह की योजनाएं, उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना। और ये अनुरोध मैं आपसे भी करूंगा, उत्पादन तो बढ़ गया लेकिन लागत भी बढ़ गई तो किसान को बचेगा क्या? खाद और पेस्टिसाइड डाल डाल के लागत इतनी बढ़ जाती है कि बम्पर उत्पादन के बाद भी किसान को प्रॉफिट नहीं होता। तो हमको उत्पादन की लागत घटाने उसके कई उपाय कर रहे हैं। अभी एमएसपी की बात आपने की थी, ठीक दाम देना है, और ठीक दाम देने के लिए केवल एमएसपी नहीं, इस बार हमने तो बागवानी की फसलों पर MIS योजना के अंतर्गत अगर एक निश्चित सीमा से ज्यादा रेट घट गए, गिर गए, तो मॉडल रेट और बिक्री मूल्य का अंतर हम किसान के खाते में डालेंगे। राज्य सरकार अगर चाहे तो आधा राज्य सरकार देगी, आधा केंद्र सरकार देगा, जो अतिरिक्त पैसा मिलेगा। हमने टीओटी जो टमाटर, प्याज और आलू जैसी फसलें, ये कई जगह बहुत सस्ती बिकती है किसान के खेत में, लेकिन दिल्ली मुंबई जाओ तो इनकी कीमत बहुत होती है। तो हमने ये तय किया कि नेफेड केंद्र सरकार की एजेंसी है, राज्य सरकार की एजेंसी अगर इनको लेके आएगी, जहां कम कीमत में बिक रही, वहां से जहां ज्यादा कीमत पर बिक रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी केंद्र सरकार देगी, भंडारण की व्यवस्था भी करने का काम करेगी। तो एग्री बिजनेस समिट में